बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल? ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हेल्थ टिप्स में एक मरतबा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नफ्स को बड़ा करने, मोटा करने का सबसे आसान तरीका। दूसरी वीडियो के हिसाब से इस वीडियो में थोड़ी सी तब्दीली ये है कि दूसरी वीडियो में इंतहाई मतलब वो चीज़ें इस्तेमाल करते रहे कि हम लोग के जिसको हमें पंसार के पास जाने की तकरीबन ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये एक ऐसी स्पेशल वीडियो है कि जिसमें आप कुछ चीज़ें आपको पंसार से लेनी पड़ेंगी और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% होगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि नफ्स बड़ा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें कुछ आंवले वाले हैं, मतलब जिनको आप जब तेल इस्तेमाल करेंगे सॉरी जब आप तेल ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे नफ्स के ऊपर छोटे छोटे दाने जिस तरह पित्तनुमा होते हैं वो निकलते हैं, फिर वो आंवला बन जाते हैं। कुछ तरीके हैं जिनमें से वो पित्तनुमा बनते हैं, वो एक आधा आंवला ही बनता है। वो आंवला जो है वो तकलीफ दे ज़रूर है, लेकिन वो नफ्स की जुमला ख़राबियों को ख़त्म करता है और बिल्कुल उससे इंशाल्लाह और रिलीफ देता है। और नफ्स जो है वो ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर हैरत अंगेज़ बढ़ोतरी आती है, बड़ा हो जाता है और उसकी मोटाई में भी इजाफा होता है और उसके लंबेपन में भी इजाफा होता है। तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी है, लेकिन ये जो मैं नुस्खा लेके आया हूँ इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का आंवला वगैरह नहीं बनता है। स्टार्ट करते हैं जी। नफ्स की जुमला खराबियों को दूर करने के लिए ये इसकी हेडिंग है। चलें कैफियत मर्स में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता चलूँ। जब ज़कावत हिस्स और जरियान वगैरह को दूर कर लिया जाए तो मंदरा झैल टकोरों में से जो चाहें इस्तेमाल करें। इनसे इंशाल्लाह उज़्व मखसूस की बहुत सी खराबियाँ दूर हो जाती हैं। इसके बाद मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा वो भी इसके तिले के बारे में होगी। इसका तिला जो है ये बहुत ज़बरदस्त और अनमोल इसके तिला है, इससे आंवला वगैरह नहीं बनेगा। उसके बाद में अगर आंवला वाला चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको आंवले वाले तेल भी वो तिले जो हैं वो बताऊंगा। लेकिन उसके इफेक्टिव और भी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये भी बहुत इफेक्टिव है, वो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है जी। तो उज़्व मखसूस की बहुत सी खराबियाँ दूर है, जिसके 7 रोज़ के इस्तेमाल से मुर्दा रगों में भी जान पड़ जाती है। इसकी खसूसियत मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी आंवला के बगैर है। साइज़ में हैरत अंगेज़ इजाफा करने का नुस्खा। जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी वो काइंडली नोट कर लें। बरादा आज, गुमची सफ़ेद, असगर नगूरी, खरफा, मगज़, नारियल कहना, तिल स्या, अम्बा हल्दी, पोस्त बेख कनीर सफ़ेद, तुखम कतान, सलीखा, मगज़ बैद अंजीर, मीदा लकड़ी और मालकंगनी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हर एक को आपने 2 तोला लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें बआसानी आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल सकती हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं। खरातीन खुश्क, बेर बहुटी, लौंग, आकिर करहा, जायफल और जलोतरी। ये आपने सब के सब आपने 1 तोला लेना है। अब इसको तैयार करने का तरीका, तरकीब तैयारी। तमाम को कूट कर 28 छोटी छोटी पोटलियों में यकसम बांधना और हर रोज़ इनमें से 2 पोटलियाँ बवक्त सुबह और शाम लेकर भेड़ के दूध में बारी बारी गर्म करके जितना गर्म काबिल बर्दाश्त हो टकोर करें। सिर्फ उज़्व तनासल पर ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द थाइस पर और टेस्टिस पर और नीचे ऊपर मसानियल जगह पे। ये आपने जो इसके राउंड अबाउट मतलब आप जहाँ तक इजीली आपका नफ्स का भी पहुँच है जा सकता है वहाँ तक आप इसके टकोर करेंगे। मसलन नफ्स के दाएं बाएं खस्तीन वगैरह टकोर कम अज़ कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम करनी चाहिए। लेकिन टकोर करने के बाद जब तक पसीना खुश्क ना हो जाए, हवा में बाहर ना निकले। नेज़ बवक्त शब जब टकोर करें तो इन पोटलियों को पान के पत्तों पर रखकर उज़्व तनासल के ऊपर बांध लें और वक्त सुबह
کھول ڈالیں۔ اب اس میں احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے فرینڈ، جب آپ یہ ٹکور وغیرہ کریں گے تو کوشش کیجیے گا کہ بائک وغیرہ کا سفر یا باہر جس طرح موسم چینج ہو گیا باہر نہ نکلیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد جب آپ واش روم وغیرہ جائیں گے تو نفس کے اوپر زیادہ پانی مطلب استنجا کرنے کے بعد زیادہ پانی مت ڈالیے گا، نفس کو گیلا مت کیجیے گا۔ تو نہانا بھی نہیں ہے آپ نے، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ دوران علاج برائے مہربانی ہم بستری سے دور رہیں۔ ویسے تو 7 دن کے اندر اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ہوگا، لیکن کائنڈلی آپ پھر بھی اس کو استعمال کرتے رہیں، 15 دن کم از کم استعمال کریں اور رزلٹ دیکھیے گا۔ دوران علاج کیلے کا استعمال زیادہ کریں، یہ ایک ٹپ ہے اس کے اندر، دوران علاج کیلے کا استعمال کریں، کیلا نفس کے سائز کو بڑھانے میں مدد ہے۔ اور فرینڈس امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کائنڈلی ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سب سے آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔